एक जूनियर डॉक्टर साहबा थी, उन्होंने एक पेशेंट को मेरे सामने ये दुआ कराई कि आंखें बंद करें और प्यार से 3 बार अल्लाह कह के पानी पी लें। और मुझे कहना शुरू, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ जी जी। तो कि जी सर इसको ना सूरह रहमान सुनवाएं कारी बासित की आवाज़ में। मैं आईसीयू में खड़ा था और उसके वालिद को कन्विंस कर रहा था, उस पेशेंट के वालिद को, कि यार इसके लिए ब्लड लाओ, ब्लड तो तुम्हें ही लाना है। वो काले यरकान का यंग बंदा था 35 साल का, और ब्लड वॉमिट्स उसको आ रही थी, तो डाइंग स्टेज पे था। तो उसका वालिद बेचारा कह रहा था कि मैं रेलवे का गार्ड हूँ रिटायर्ड, और मेरे पास और पैसे नहीं हैं, और मेरा यही बेटा है, और इसके बच्चों को मैं पता नहीं कैसे अपनी पेंशन में पाल रहा हूँ, इसकी 5 साल से बीमारी है, और मैं क्या करूँ। ठीक है। हम दोनों डॉक्टर्स उसको कन्विंस कर रहे थे। एक और डॉक्टर साहब थे मासूम जावेद, तो वो आप कह सकते हैं वो मासूम जावेद थे, मैं करप्ट जावेद था। तो मैं सीनियर था, वो भी आजकल माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किडनी का डॉक्टर है, सिंगापुर में नेफ्रोलॉजिस्ट है। तो हम उन्हें कह रहे थे कि देखें ब्लड तो आपने ही लाना है ना। हाँ। मियाँ साहिबान उन दिनों डील करके वहाँ चले गए थे, जब मुशर्रफ साहब का दौर था ना, तो ये लोग बेचारे जान बचा के वहाँ जद्दा चले गए थे, सऊदीया। तो वो इत्तेफाक हॉस्पिटल में लोग आ जाते थे कि शायद फ्री इलाज होगा। ठीक है। अब इत्तेफाक हॉस्पिटल को लेने के देने पड़े हुए थे। मुशर्रफ साहब ने खैर से बिजली के बिल डाल दिए थे। ठीक है। ये तो हमारे मुल्क में ये कुछ तो होता है। वो तो पिछले 10 साल के बिल देने पड़े हुए थे, हमारी तनख्वाहें पता नहीं कैसे दे रहे थे। तो अब मरीज साहब कह रहे हैं हमारा मुफ्त इलाज करो, वो तो नहीं हो सकता था। और ब्लड तो खैर लाना ही उसने था। ठीक है। तो वो उसे कन्विंस कर रहे थे बाबे को। बाबा गुस्से से आगे से आर्ग्यू करी जा रहा था कि नहीं मैंने नहीं करना। तो उसको ब्लड वॉमिट्स बहुत ज़्यादा थी और ब्लड लगाना ही था उसको। उसमें मैंने उन्हें बार बार जब वो आर्गूमेंट हुई तो मैंने कहा यार इस तरह तो ये मर जाएगा, जब ब्लड नहीं लाएंगे तो ये मर जाएगा। वो मुझे याद है आज तक, वो कहता है मरता है तो मर जाए। मतलब बाप कह रहा है जवान 35 साल के बेटे के बारे में, खुद ही उसके बेड साइड खड़ा हो गया। तो मैं खामोश, अब हम बिल्कुल खामोश हो गए, बात ही ख़त्म हो गई, आर्गूमेंट ख़त्म हो गया, तो मर जाए, मर जाए। तो वो डॉक्टर साहिबा आई हुई थी किसी काम, जूनियर डॉक्टर थी अभी बिल्कुल। उसने एकदम से आगे बढ़ के तो उसे पानी का गिलास पकड़ा के, पानी मेरे सामने उसी की नेस्ले की बोतल से डाल के उसे कहती हैं कि भाई आप ये पकड़ें, आंखें बंद करें। उसने एक बार कहा, उसने कहा जी मुझे डॉक्टरों ने खाने पीने से मना किया, मुझे ब्लड वॉमिट आ रही है। उसने कहा मैं डॉक्टर ही हूँ और आप बस ये 3 सिप्स लें, आंखें बंद करें, प्यार से। अब वो प्यार पता नहीं किस तरीके से कह रही थी कि मैं ना हैरान हूँ, देखने क्या कर रही है, मॉडर्न सी लड़की, बाल लंबे से, ना दुपट्टा ना कुछ। तो वो भी मेरे लिए इस्लाम में अल्लाह तो इस तरह नहीं कहना होता, ये क्या कर रही है। तो वो उसे कह रही हैं कि आप आंखें बंद करें, प्यार से 3 बार अल्लाह कह के बस 3 घूंट पानी पी लें, फिर आंखें खोल लें, आप देखें आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा यार ये उसको क्या फाल्स होप दे रही है, और ये अभी मर जाएगा तो उसका बाप शीशे तोड़ेगा, साथ कहेगा जी ये अल्लाह का रांड है, इन्होंने इलाज नहीं किया जी। तो ये बच्ची इसको क्या मतलब, इसको क्या, ये क्या कर रही है। खैर वो उस बंदे ने कर लिया, और मुझे आज तक उसका याद है कि वो ऐसे पानी पी के आंखें खोल के वैसे देख रहा था पानी, भाजी जमजम है। तो मैं कहा ये लिवर का पेशेंट जो होता है ना, बेहोश, आखिर में उसके सेंसेस आउट हो जाती है। मैं ये जा रहा है, ठीक है। वो उसे कहती है हाँ हाँ आपको जमजम वाले ने आपके अंदर से ही गवाही दी है, अच्छा। तो आपने बस ये दिन में 3 बार पीना है। मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे ना आपको सूरह रहमान सुना दे। वो कहती सर इनको सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में इधर लगा दें। मैं कहा डॉक्टर साहब ये ICU है, ये म्यूज़िक सेंटर नहीं है। वही गुस्सा चढ़ गया। मैं कहा ज़रा आप ऑफिस में चले, मैं आ रहा हूँ। तो वो वही बात करें, नहीं आप इन्हें ना सिर्फ 1 हफ़्ता सुननी है, ये ठीक हो जाएंगे। मैं कहा डॉक्टर साहब ऑफिस में बैठे ना, मैं आ रहा हूँ। वहाँ जाके मैंने उनकी क्लास ले ली, ये आपने क्या किया है। वो अड़ी नहीं कि सर आप कहीं से कैसेट मंगवा लें सूरह रहमान का। इतनी कन्विक्शन थी उसकी, वो मेरे से डर ही नहीं रही थी। मेरे से डॉक्टर्स डरते थे। हेड की बेटी मेरे साथ काम करती थी, माशाल्लाह वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन वो सारे मेरे से डरते थे। और आई वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। तो मुझे याद है कि वो मेरी आंखों में आंखें डाल के, नहीं मैं बड़ा डरावना था। तो मेरे बारे में कहा जाता था कि डॉक्टर साहब की ड्यूटी में इजराइल नहीं आता। अच्छा ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट सुने में आज मेरे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अच्छा वो अरेंज कर ली फिर डॉक्टर साहब? वो मैंने भाई को ही फ़ोन किया, मेरा साथ घर इत्तेफाक के। तो मैं भाई को फ़ोन किया, मैं कहा यार वो मेरा वॉकमैन है सोनी का, कल भी मैं वो निकाला तो पड़ा हुआ ख़राब हुआ। मैं उस वक्त वॉकमैन होते थे छोटे छोटे कैसेट डे में डाल के ना, तो उसको सुनते थे। मॉल टाउन पार्क में फिरना, वो भाई लेके ही आया था स्विट्ज़रलैंड से। वो उस वक्त PhD कर रहा था वहाँ से जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में, डॉक्टर तारिक है जो लम्स का हेड है। मैं मंगवा ली और उसको दे दी कि अच्छा यार ये सुन, सिर्फ इसलिए कि इसने मरना ही मरना है, मुझे नज़र आ रहा है ये मर रहा है, इसने ब्लड भी नहीं लाना और ये कल तक मर जाएगा। फिर इस लेडी डॉक्टर इस तरह नहीं इस बच्ची ने मानना। तो खैर वो अगले दिन जब मैं ड्यूटी पे गया, देखा तो बेड खाली था।
मैंने तंज़िया अंदाज में सिस्टर से पूछा, मैंने कहा मतलब यहाँ मरीज़ ऊपर जाता है, टॉफ़ी बन जाती है, उसे टॉफ़ी कहते थे वहाँ पे बच्चे को, दोनों तरफ से चादर बांध देते थे ना, तो आपस में कोड वर्ड होते थे कि भाई चल के गया है या क्यों, नहीं जी टॉफ़ी बनाती, ठीक है, ताकि लोगों को बाकी मरीज़ ना डिप्रेस हो आपस में, टॉफ़ी हो गई, इस तरह की टर्मिनोलॉजी। नर्सिस भी, डॉक्टरों की ज़ुबान भी क्या क्या होती है, डॉक्टरों की नहीं ये ज़ुबान होती, ये कह लें किसी एक ने वहाँ देखें बहुत ही टेंस माहौल होता है, जी आपके हाथ के नीचे आप दिल दबा रहे होते हैं, ठीक है। अब वो जब दोनों डेड बॉडी को दोनों तरफ से जब आपने बांधा होता है, अगर तो चादर में लपेट के, तो वो टॉफी सी बन जाती है ना, तो ताकि पता ना चले। अगर आप कहें कि सर वो बॉडी, तो वो साथ जो पेशेंट्स हैं वो सब डिस्टर्ब हो गए, वो तो पहले डिस्टर्ब, ठीक है, फिर क्या ऑर्डर, वो कॉटन में टॉफी, तो उसने कहा नहीं सर वो अमीर, एक तीसरी टर्म थी, वो था अमीर अली, ठीक है, तो अमीर अली अस्पताल का क्लर्क था फाइनेंसिस का, अच्छा, तो वो रात 12 बजे नाजिल हो जाता था। हम कहते थे कि इजराइल आवे ना आवे अमीर अली आ जाता है, अच्छा, ठीक है। वो उन्हें कहते कि आपके पैसे खत्म हो गए, अगले पैसे जमा कराएं, ठीक है। उसने आगे फाइनेंस को देखने के, उसने बिल दे देना, आपका अगले दिन इलाज तभी होना जी, ये पैसे जमा कराएं, वो जिस तरह आजकल होता है ना, वो करता है। आजकल पता नहीं उस वक्त होता था, वो रात को नाजिल हो जाता था, जिस 3-3 दिन का एडवांस होता था, ठीक हो गया, वो आ जाता था। उन्होंने कहा जी अमीर अली आ गया सी, ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ पैसे छुट्टी दियो, तो वो लामा हो गए, ऐसे कहते हैं लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है। मैं क्या हो यार, उसका तो ब्लड प्रेशर ही नहीं था, तो वो कैसे चलेगा, तो मर गया होगा रास्ते में कहीं। उन्होंने कहा पता नहीं, उसका अब्बा उठा के ले गया अगले दिन ही, मतलब रात कोई सेम नाइट, ठीक है। तो मैंने एकदम, मैं कहा यार वो मेरा वॉकमैन दे गए होंगे। मैं जाके बेड साइड ट्रॉली होती है डोली, वो खाली, तो मैंने कहा जी इतने तो कोई वॉकमैन नहीं। तो मैंने अपने आप को, डॉक्टर साहबा को तो नहीं, अपने आप को टका के गालियाँ निकाली यार मतलब सोनी का वॉकमैन था और अभी नया ही आया, मैं अभी यूज़ नहीं किया। मैं कहा यार तू दिमाग ख़राब है, उस लड़की के पीछे लग के ये क्या किया है। तो कोई पता नहीं वो लेके गए हैं या बेचारे छोड़ गए हैं यहाँ से, किसी और ने गायब कर दिया, क्या हो गया। लेकिन 8वें-9वें दिन मुझे याद है कि मैं ऑफिस में बैठा था, तो उसका बाप एंटर हुआ था, और इसी तरह एंटर होकर मुझे ही कही जा रहा था, 5-6 डॉक्टर्स बैठे हुए थे, तो उसने एंटर किया, डॉक्टर जुवेद साहब कितने ने, तो मैं ही जुवेद साहब हूँ, क्या हुआ। तो वो परेशान हुआ था। पीछे आहिस्ता आहिस्ता वो चलता लड़का भी एंटर हुआ, कपड़े उसने, मुझे याद है अभी तक उसने वही कपड़े पहने हुए थे, काला, उसके काला सूट था जब दाखिल भी था, शलवार कमीज़, सलीम नाम था उसका। तो वो कहते डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं गए हैं, तो आपने ये समझा कि उसके अब्बू भी बीमार हो गए मेंटली? नहीं, मैं क्या, शायद अब उसके शायद आखिरी स्टेज आई है, तो अब ये उठा के नीचे इमरजेंसी में पेशेंट आते होते थे इस तरह, जब पहले बगैर इजाज़त के चले जाना, फिर आखिर में आके कहना कि जी अब बिल्कुल जब एंड आ गया है तो अब जाके रूह फूंक दें, बीच में कुछ कर दें, तो क्या हो सकता है। तो वो जब एंटर हुआ तो मुझे कहता है कि मेरा बेटा तो ठीक हो गया, इसे भूख लग रही है। अब लिवर के पेशेंट को यूजुअली भूख नहीं लगती, ठीक है, और स्पेशली जब ब्लड वॉमिट्स कर रहा है, और वो विद इन ए वीक कैसे सारा बगैर किसी, मेरे कॉन्सेप्ट में उसे ना बैंड लाइगेशन हुई, ना इंजेक्ट किया गया, ना कुछ, तो वो कैसे अंदर से जो ज़ख्म थे बंद हुए या जो भी था। बैल वो लड़के ने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ। मैंने 600 रुपये का वॉकमैन मिलता था चाइना का हाल रोड से, 15 बेड्स पे मैंने वो वॉकमैन रखवा दिए, और TDK की कैसेट लेता था, और वो एक सेंटर था शायद अभी भी हो फोर्ट्रेस स्टेडियम में, उनसे वो मैं रिकॉर्ड करवाता था। बड़ी अच्छी वो रिकॉर्डिंग करते थे, नाम मेरे जहन से निकल गया, दिस इज़ 2001 और 2, अभी भी वो शॉप होगी मेरे जहन से निकली है, मशहूर शॉप थी फोर्ट्रेस की। तो उनसे मैं सूरह रहमान रिकॉर्ड करवाता था। फिर मैंने काफ़ी रिकॉर्ड करवा के, जो हॉस्पिटल के अंदर ही डिसेंट मेडिकल स्टोर है बाहर इत्तेफाक के, उन्हीं की अंदर शॉप थी, उन्हें आज भी याद होगा, उनके बच्चे काफ़ी बेनिफिशरी हैं वो भी। अच्छा। तो वो मैंने कैसेट्स उनके पास मेडिकल स्टोर पे रखवा दी। तो ICU के पेशेंट को जब आते साथ नर्सेज लिख के देती थी ना कि ये दवाइयाँ नीचे से ले आएँ अब आप, ठीक है, वो नीचे जाते थे तो ICU के शॉपर में वो एक कैसेट डाल देते थे। तो अमूमन अटेंडेंट्स ने ऊपर आके बड़ा हैरान हो के कहना जी ये दवाइयाँ दिया, एक कैसेट भी देती है ना, इसका क्या करना है। तो वो उन्हें कहना जी ये वॉकमैन पड़ा है, और ये दिन में 3 बार आपने लगानी है, इन्हें सुनवानी है, ये हेडफोन से, और ये सारा कुछ। उसमें बड़े तजर्बे हुए इस कौम के, वहाँ से कई हेडफोन गायब हुए, ठीक है, मैं समझ गया, वो तो होने ही थे, कैसेट साथ किसी ने अपने गाने सुनने शुरू कर दिए। हाँ, वो मुझे वो डिसेंट वालों ने कहा, उन्होंने एक छोटा सा म्यूज़िक सेंटर साथ खोल लिया था, उन्होंने छोटी सी एक शॉप में उन्होंने रखा, वो म्यूज़िक सेंटर था, वो मुझे रिकॉर्डिंग कर देते थे। उन्होंने मुझे कहना शुरू किया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये TDK की कैसेट, वो ज़रा महंगी आती थी 35 रुपये की, पता नहीं की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब छड्डो परे, ये तुसी उत्ते मरीज़ लैके जाता है, शाम ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
TDK की कैसेट इस काम यूज़ हो रही है। तो ये हमने ना सूरा रहमान, ये हमने वो सोनिक की या फलानी कंपनियाँ होती थी EME या पता नहीं कि, ये हमने कैसेट्स रख ली हैं, आप यही दे दिया करें। TDK की वजह से ना तो ये TDK की कैसेट है, उसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो सारा। तो वो बहरहाल ये सारे तजर्बे हुए, तो मैंने खुद नहीं सुनी सनी अपने लिए, ना मैंने सोचा किससे मैं सिर्फ वही कर रहा था कि अब ये पेशेंट मतलब फ्लो में चल रही थी चीज़ें। ICU में मरीज़ आता ही सीरियस है, वहाँ ऑलमोस्ट 70-80% लोगों ने मरना ही होता है, जो पाकिस्तानी ICUs हैं या जो भी हालात होते हैं। तो मेरा था कि अगर कोई ड्रामेटिक रिजल्ट्स आएंगे देखी जाएगी, नहीं तो ये डॉक्टर साहबा को मैं कहूँगा कि इधर आओ ना ज़रा, अब ये बताओ ये क्यों नहीं ठीक हुआ, ये क्यों नहीं ठीक हुआ। वो एक मरीज़ जो ठीक हुआ है वो तो प्लेसिबो इफेक्ट है, कोई भी हो जाता है, पता नहीं क्या हुआ है। वो बहरहाल 5-6 माह इस काम में गुजर गए। वो डॉक्टर साहबा ने मुझे एक दिन कहा जी वो बाबा जी, उस दौरान उन्होंने बताया कि ये बाबा जी की है, तो उस पर भी मैंने उनकी बड़ी क्लास ली कि कोई बाबा नहीं होता। बहुत मैं तो सख्त एंटी, और बाबा भी वैसे यकीन करते थे। मैं सख्त एंटी बाबा किस्म का, मैं जिस तरह नरगस कहती है ना, मैं बाबे मारते नहीं। अच्छा। मैं खुद बहुत बाबा खिलाफ था, या बाबा कॉन्सेप्ट। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब मेरा ख्याल है मेरे से सीख के गए एंटी बाबा हुए होंगे। तो वो मुझे यही था कि यार ये बाबा क्या, पता ही नहीं था। चादर चढ़ाओ तो घर साहब, ज़ाहिरी बात है, चूँकि इसको बदनाम ही, इस काम को गोरा जाते जाते इसको इतना ज़्यादा वो कर गया। वो आजकल तो ये भी बना हुआ है कि मौका निकले ना किसी को मॉल वगैरह तो कहते हैं झाड़ू फेरो जाके, झाड़ू फेर दो जाके। नहीं, शाहजमाल पे आप ये है, ये वाकई जी बिल्कुल हो जाता है। मेरी वालदा इसको बड़ा मानती हैं, और वो पहले नहीं मानती थी, कट्टर देवबंदी घर से हैं। तो वो शाहजमाल उनके सामने किसी के मौके हों, वो बगैर पूछे उसे कह देंगी कि ये ना मारना नहीं, झाड़ू फेरो गिर जाएगा, मारना भी नहीं, मौके शौके गिर जाएंगे। हाँ जी, तो वार्ड्स, वायरल वार्ड्स होते हैं, हम डॉक्टरी में कहते हैं कि जी खुद ही ठीक हो जाती है, यहाँ उसको लेजर से रिमूव करवाना पड़ता है। मैं खुद करवाया है पिछले दिनों, लेकिन मैं ये हैरान होता हूँ कि झाड़ू फेरो तो वो गिर जाएंगे। मेरी वालदा उसे कहती होती हैं कि आप साफ झाड़ू, नया झाड़ू लें, तिनके होते हैं ना झाड़ू, साफ तिनके, ये बात। अच्छा, ये भी इसके अंदर है। वो लें, साफ नया झाड़ू लें, और शाहजमाल के दरबार पे खुद चल के जाके रखाएं, और ये ठीक हो जाएगा आपका बच्चा, या आप ये जिसको भी ये मौके या कुछ जो भी है, तो ठीक हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा लोग ठीक होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर तो मैं, ये स्पिरिचुअलिटी जो है ना, ये आपका बिलीफ सिस्टम जो है, ठीक है, इसमें बिलीफ का बड़ा रोल है, आपके ख्याल की सारी खेल है। ठीक है, वो कहते हैं ना माइंड में आप सोचने लग जाओ ना मुझे ये डिजीज़ है, आप किस फ्रीक्वेंसी पे है ना, वो आप सोची जो थोड़ी अरसे तो आपको वो होने लग जाती है, कहा जाता है साइकोलॉजिकली। आपका फ़ोन नंबर एक स्पेसिफिक नंबर है ना जी, उस पे जिसने फ़ोन करना है, अगर एक नंबर भी आगे पीछे हो गया तो नहीं मिलेगा, तो वो स्पेसिफिक उस नंबर पे जाएगा, खालिस उस नंबर पे जाएगा, तो अब्दुल हई को मिलेगा। मैं आपका नाम ठीक ले रहा हूँ, जी बिल्कुल सही ले रहे हैं आप, लेकिन अल्लाह की भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी बेशक, तो अगर वो खालिस उस फ्रीक्वेंसी पे आप डायल कर देंगे, फिर तो आप उधर कनेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट कनेक्शन। और अगर वो आपको, जो कि हर बंदे के अंदर है, हर एक बंदे के अंदर है, ठीक है, लेकिन उसे वो बर्दाश्त करता है कि नहीं, ये एक अलग बात है।